नहीं नहीं साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाइए, जला दीजिए इन्हें। जिस तरह अदालत चाहती है उसी तरह जला दीजिए इन्हें। इस आदमी के साथ यही होना चाहिए। बेटे के हाथों आग नसीब नहीं होनी चाहिए इसके शरीर को। जिंदगी भर सच्चाई और इंसानियत की पूजा करते रहे, इसे सजा तो मिलनी चाहिए ना। हाँ तो सही है, जला दीजिए। चलो भाई, लो जला दो, बांधो इसे। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। 60 के दशक में बॉलीवुड में अपना कैरियर शुरू कर 5 दशकों तक फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में अक्सर सुलझे और संवेदनशील किरदार निभाने वाली अद्भुत अभिनय कौशल और बहुमुखी प्रतिभा की मिसाल, अपनी मासूमियत भरी अदाकारी के जादू से पुरानी हो या नई, हर पीढ़ी को अपना मुरीद बना देने वाली निहायत खूबसूरत और चुलबुली अभिनेत्री फरीदा जलाल, जिन्होंने लीड हो या सपोर्टिंग हर तरह की भूमिकाओं से सबके दिलों पर राज किया, तो चरित्र भूमिकाओं से उन्हें भावनाओं के सागर में डुबो दिया। खासकर एक हंसमुख मां के रूप में नई परिभाषा कायम की। 18 मई 1950 को मुंबई में पैदाइशी हुई फरीदा सामी की दिल्ली में। हालांकि कुछ लोग ये तारीख 14 मार्च 1949 बताते हैं और जगह दिल्ली। वालिद थे मोहम्मद समी चौधरी, जो बैंकर थे, और वालदा नजीबा। फरीदा जब ये महज 2 साल की थी, इनके वालिदैन का तलाक हो गया। तलाक के बाद इनके साथ इनके भाई खालिद की कस्टडी अदालत ने इनकी वालदा को दे दिया, जिन्होंने दोनों को पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। स्कूल में ही नृत्य और अभिनय के प्रति गहरे लगाव के साथ पली बढ़ी वो सहजता के साथ रंगमंच और फिर फिल्मों की ओर आकर्षित हुई। बेबी फरीदा के रूप में 1960 में गुरुदत्त की फिल्म 14वीं का चांद में जॉनी वॉकर की बहन और 1964 में फिल्म जहांरा में छोटी सी भूमिका के साथ स्क्रीन साझा कर चुकी थी, पर खास पहचान न मिली। स्कूल से निकलने के बाद 1965 में यूनाइटेड फिल्म में प्रोड्यूसर से टैलेंट हंट में शामिल हुई और राजेश खन्ना के साथ विजेता घोषित हुई। तत्काल उन्हें राजश्री प्रोडक्शन की 1967 की क्लासिक फिल्म में तकदीर में अभिनय का मौका मिला। जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए। इसके बाद शीघ्र ही अपने सह विजेता राजेश खन्ना संग 1969 की फिल्म आराधना में नजर आईं। बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है। 70 का दशक इनके करियर में खास रहा, जब एक से बढ़कर एक कई फिल्मों में इन्होंने शानदार काम किया। मसलन 1970 में महल, गोपी। शक्ल से तो भूत दिखते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी पवित्र जगह पर लफंगापन करते हुए? हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो मारूंगी। 1971 में लगन, पारस से, जिसके लिए 1972 की सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1972 में जिंदगी जिंदगी, बुनियाद, उन्नीस सौ 73 में बॉबी, मेरे डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी ने कहा, मेरे डैडी ने कहा कि वो तुम्हारी डैडी को बहुत बिजनेस देंगे। और मालूम, हम दोनों हनीमून के लिए दिल्ली भेज देंगे।
करोड़ की जायदाद भी तो मेरी है और शादी के बाद सब तुम्हारी है। हाँ, सब। तुम मुझसे शादी करोगे ना? हाँ, मेरा सपना सच होगा ना? हीरा। मार डालो बापू, जान से मार डालो। तुम्हारी इज्जत और मेरी लाज दोनों बच जाएंगे। मानती नहीं, मार डालो मुझे बापू, मुझे मार डालो बापू। लोफर। कहने की कोई जरूरत नहीं बाबा, मैं सब जानती हूँ। जानती हो? हाँ, तुम नहीं कहना चाहते हो ना कि मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी और तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन बाबा, बादल का घर छूटता है, बादल से नाता तो नहीं टूटता। 1974 में मजबूर। जैसे ताजमहल, लाल किला, अजंता, एलोरा, कश्मीर, पहलगाम, गुलमर्ग और दार्जिलिंग। कौन गया था माँ? वहाँ का सनराइज बहुत खूबसूरत होता है। जब बर्फ की पहाड़ी के पीछे से सूरज निकलता है तो ऐसा लगता है सारा बर्फ सोना बन गई है। वहाँ तो जरूर जाएंगे भैया, जाएंगे ना? 1975 में काला सोना। सुन सुन कसम से, लागू तेरे कदम से, रहा जाए ना हमसे, गले लग जा। खुशबू। एक 1976 में सबसे बड़ा रुपया। किनारे एक बंगलो गोपोरी जई जो जई। अरे जाएगी कहाँ ये पोरी, तेरे पीछे ये पोरा आई जो आई। जैसे फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। 1974 की फिल्म जीवन रेखा के सेट पर कर्नाटक के भटकल निवासी तबरेज बर्मावर से उन्हें इश्क हो गया और 1978 में दोनों का निकाह हो गया। निकाह के बाद वे बेंगलोर चले गए, जहां शौहर की साबुन फैक्ट्री थी। 90 के दशक में चरित्र भूमिकाओं के साथ वे फिर से लौटी। 1991 की फिल्म में मेहंदी हीना, जिसके लिए 1992 का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। क्या था तुम्हारा मतलब? मेरा ही मतलब नहीं था। एक तो पानी में गल गल के मिट्टी के डले की तरह हो गया है पिलपिला। अरे गीले आटे को तंदूर में डालो तो उसे भी कुछ वक्त लगता है रोटी बनने में, क्या नहीं लगता? हाँ, और तुम तो बस ये चाहते हो झट से ये आंखें खोले फट से खड़ा हो जाए। तो वो विलायती हकीम है ना, वो कर सकता है ऐसा जादू, मैं नहीं कर सकती। चलिए। 1992 में पायल। उन्नीस 1994 में मम्मो, जिसके लिए 1995 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर समीक्षक अवार्ड मिला। रंज से होकर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई। खैर, जो तुम जो भी लिखना, दिमाग से नहीं दिल से लिखना। 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसके लिए 1996 का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो ये सब एक सुंदर दुल्हन के लिए हो रहा है। और क्या, आजकल अच्छी दुल्हन सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है माँ जी। कैसी दुल्हन चाहिए तुम्हें? के साथ साथ जिद्दी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाजू वालों को सेब देके संतरे ले लूंगी, अपना चलता है। मैंने इसे चुपके से ना सेब बटाटा पूरी खिला दिया था। इसे भी डॉक्टर ने मना किया है तेज चटपटा खाने से। जिस तरह तू मुझे डांटती है ना, ये अपनी बीवी की रोज डांट खाता है। ऐसा सब कुछ यहाँ चलते रहता है, मस्त टाइम पास होता है, मस्त। दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ तो वो सब अपनी बहू की बुराइयां करती हैं। अच्छा, मैं तो वो भी नहीं कर सकती। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी आपको बहू इसलिए चाहिए कि आप उसकी बुराई कर सको। नहीं बेटी, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम। Oh, hello, Mrs. Sprightly. Oh, hello, sugar. Would you like some tea? Yes, with a drop of lemon in it. Oh, and something to go with it? Some cookies, please. Cookies. Lovely. इससे तो अच्छे चांदनी चौक में थे। क्यों? सलाखें में दमदार अभिनय किया। इसके अलावे
छोटे पर्दे पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की, जैसे ये जो है जिंदगी, बालिका बधू, सतरंगी ससुराल, देख भाई देख या फिर शरारत, जिसके लिए 2003 में इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड जीता। 2003 में ही इनके शौहर का इंतकाल हो गया। फरीदा जलाल ने 200 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और बहन एवं हीरो की मंगेतर की यादगार भूमिकाएं निभाई, तो सहायक अभिनेत्री के रोल से भी परहेज नहीं किया। एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में माँ, दादी, नानी के किरदारों में जान डाल दी। हिंदी के अलावे तेलुगु, तमिल, पंजाबी, अंग्रेजी भाषा के फिल्मों में भी काम किया। अभिनय का ये सफर आज भी जारी है।